नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में कहानी का शीर्षक है क्या भूत सचमुच में होते हैं। आइए कहानी पर। भूत शब्द जब भी कभी हम सुनते हैं तो एक गहरी सोच में चले जाते हैं कि भूत होते हैं या नहीं। कुछ लोग भूतों को मानते हैं और कुछ नहीं। कुछ सोचते हैं कि अगर भूत होते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। सही बात है, अगर होते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते, सोचना तो सही है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने भूतों के दिखाई न देते हुए भी भूतों को महसूस किया है। ना मानने वालों को मैं ये बताना चाहूँगा कि हवा दिखती नहीं है फिर भी वह होती है। हमारा शरीर हवा को महसूस करता है। ठीक वैसे ही ऐसे ही भूत होते हैं, होते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। कुछ घटनाएं आपके साथ साझा करना चाहूँ जो 101% सच है। अलीगढ़ ज़िले के रहने वाले कुंदन सिंह जी जो भूत प्रेत ग्रसित रोगियों का इलाज करते हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया वैसे तो भूत प्रेत से जुड़ी समस्याएं मेरे पास जटिल ही आती हैं, लेकिन 2 केस मेरे पास ऐसे आए थे जिनको मैं कभी नहीं भूल सकता। समझ रहे हो साथियों। पहला केस था एक छोटे बच्चे का जिसकी उम्र लगभग 5 से 6 साल रही होगी। उस बच्चे के दादा दादी एक दिन मेरे पास आए और बोले कि कुंदन जी, हमने आपका बहुत नाम सुना है, कृपया करके हमारी मदद करें। हम बहुत परेशान हैं, आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। मैंने कहा जी, अपनी समस्या बताइए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। फिर बच्चे की दादी ने बोलना शुरू किया कि हमारे साथ पिछले 2 महीने से अजीब बात हो रही है। हमारा पोता जो कक्षा 2 का विद्यार्थी है, 2 महीने से उसका टिफिन उसके पास खाली पहुंच रहा है। यह सुनकर मैं भी हैरान हुआ। पहले तो उसका टिफिन हमारा ड्राइवर लेकर जाता था, तो हमने सोचा कहीं यही तो सारा खाना चट नहीं कर जाता, और उस ड्राइवर को हमने बुरा भला सुनाकर नौकरी से निकाल दिया। फिर मेरा छोटा बेटा गौरव खाना ले जाने लगा, लेकिन फिर भी वही हाल। हम लोग उसको टिफ़िन में खाना भर कर देते, लेकिन स्कूल में जब पोता टिफ़िन को खोलता तो देखता टिफ़िन खाली है। बहुत चिंता की बात है। अब हम अपने बेटे गौरव से कहने लगे कि टिफ़िन का खाना कहीं तुम ही तो नहीं खा जाते। ये रोज़ आकर यही कहता है कि दादी, आज भी आप टिफ़िन में खाना डालना भूल गई थी। तब गौरव गुस्से से कहने लगा कि माँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्या मुझे घर पर खाना नहीं मिलता जो मैं ऐसा करूँगा? अब हम सब लोग सोचने लगे कि अगर खाने को गौरव नहीं खाता तो इसका मतलब है कि ड्राइवर भी नहीं खाता होगा। हमने बेवजह ही उसे काम से निकाल दिया। जब से अब तक यही होता आ रहा है। हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो हमारी इस समस्या को हल कर सके। कल शाम ही किसी ने आपके बारे में बताया, इसलिए हम आपके पास आए हैं। मेरा तो रोज़ ही ऐसी चीज़ों से पाला पड़ता रहता है, तो मुझे समझने में देर नहीं लगी कि आखिर ये काम है किसका। मैंने लड़के की दादी से कहा, आप चिंता ना करें, भगवान पर विश्वास रखें। आपके पोते के पास 1-2 दिन में खाना पहुंचने लगेगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तीसरे दिन से स्कूल में खाना पहुंचने लगा। दूसरा केस एक 17 साल की लड़की का था जिसका नाम ज्योति था।
जिससे बात करने पर मुझे पता चला कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। आइए आगे जानते हैं। उसने बताया कि एक दिन जब वो अपने कॉलेज से लौट रही थी तो स्कूल से थोड़ी दूरी पर शमशान थे। जैसे ही वे शमशान के पास से गुजरी उसे अपने कंधे पर कुछ भारीपन महसूस हुआ, पर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। सोचा शायद थकान हो गई है इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। वह घर आकर सो गई। जैसी ही उसे गहरी नींद आई उसे सपना दिखाई दिया कि उसकी किसी के साथ शादी हो रही है। वह बहुत मना कर रही है लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। जब सपने में उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था तब उसने उस लड़के से बात करने का फैसला किया जिससे उसकी शादी हो रही थी। वो लड़का एक कमरे में था जहाँ बहुत अंधेरा था और वो कमरे में दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा था। ज्योति कमरे में पहुंची और उस लड़के से कहने लगी, अभी तो मेरी शादी की उम्र भी नहीं है और फिर भी ये लोग मेरी शादी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। प्लीज़ आप इस शादी से मना कर दीजिए, क्योंकि आप मना करोगे तभी ये शादी रुकेगी, वरना ये लोग मेरी ज़बरदस्ती शादी कर देंगे। ज्योति ने बताया कि मेरे ऐसे कहते ही वो गुस्से में भरकर मुझसे कहने लगा कि मैं तो तुमसे ही शादी करूँगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, तुम बस मेरी हो। मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दे सकता। ऐसा कहते हुए वो मेरी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे को देखते ही मेरे दिल की धड़कन बहुत ही तेजी से चलने लगी। उसका चेहरा किसी जलती हुई आग के सामने दिख रहा था, आग के समान दिख रहा था। इतने में ही हड़बड़ाकर नींद से जागी। घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। मैं कॉलेज से आते ही बिना खाना खाए बिना चेंज किए सो गई थी। फिर मैं सोचने लगी कैसा अजीब सपना था। शुक्र है सपना ही था, कहते हुए थोड़ी मुस्कुराई और राहत की सांस ली। सपने देखे 2-3 दिन ही बीते होंगे कि एक सुबह ज्योति के माता पिता ने देखा कि ज्योति अपने बिस्तर पर सोने की वजह नीचे ज़मीन पर सोई है और ये क्या उसका किसी नई नवेली दुल्हन की तरह पूरा श्रृंगार हो रहा है। उस दिन से ज्योति रोज़ माता पिता को ऐसे ही मिलती, किसी नई नवेली दुल्हन के जैसे श्रृंगार में। ज्योति के माता पिता ये बात किसी को बताने से भी डर रहे थे कि कहीं लोग उल्टा ज्योति को ही उल्टा सीधा ना बोलने लग जाएं, क्योंकि लोगों को तो बस बात बनाने का मौका चाहिए होता है। ज्योति के माता पिता ने सोचा क्यों ना हम ज्योति को अकेले सुलाने की वजह अपने साथ बीच में सुलाएं, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई उन्होंने देखा ज्योति रोज़ की तरह ज़मीन पर ही सोई है और उसका श्रृंगार हो रहा है। अब की बार माता पिता ने तरकीब सोची कि पहले ज्योति की कमर में रस्सी बांधकर फिर उसी रस्सी को हम दोनों अपनी अपनी कमर में बांधेंगे, फिर सोएंगे। और उन लोगों ने ठीक वैसा ही किया। फिर सुबह को जैसे रोज़ ज्योति ज़मीन पर लेटी मिलती थी, ठीक आज भी वैसे ही मिली। तब जाकर उन लोगों ने मुझे अपने घर बुलाया। अब ज्योति मेरे सामने बैठी थी। मैं मंत्र जाप कर रहा था। ज्योति मेरी नज़र से बिल्कुल भी नज़र नहीं हटा रही थी।
मैं सोच रहा था जैसे ही ये नज़र हटाए मैं अपना काम कर दूंगा। करीब 15 मिनट बाद उसने अपनी नज़र हटाई और मेरी तरफ पीठ करके बैठ गई। अब तो मुझे मौका मिल गया था। मैंने मन ही मन मंत्र जाप करते हुए उसकी पीठ में अपने दांतों को गड़ा दिया। अब तो ज्योति के अंदर बैठा हुआ भूत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, नहीं मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ, अब कभी नहीं आऊँगा। लेकिन मैंने अपने दांतों को पीठ में गाड़े रखा। 5 से 7 मिनट के बाद मैंने ज्योति से पूछा, क्या तुम्हें पीठ में दर्द हो रहा है? उसने हाँ में सर हिलाया। फिर मैं ज्योति और उसके माता पिता को मंदिर लेकर गया। भगवान का धन्यवाद करवाने की ये चीज़ मैंने नहीं हटाई, उन्होंने ही हटाई है, वरना मेरी क्या बिसात जो मैं ऐसी बुरी शक्तियों से भिड़ पाता। धन्यवाद साथियों। स्टोरी कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए।